अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया लेस का डिज़ाइन बनाएंगे जिसको मैं पैराशूट के थ्रेड से बना रही हूँ, आप देख सकते हैं। और इसके लिए मैं 1.25 mm की हुक यूज़ करूँगी। और आज के डिज़ाइन में थोड़े से मैं पर्ल भी ऐड करूँगी कुछ इस तरह से। आप कुछ भी मोती ऐड कर सकते हैं, क्रिस्टल ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको ईजी लगता है। सो काइंडली जिन लोगों ने अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। और कमेंट बॉक्स में आके मुझे बताया कीजिए कि आपने डिज़ाइन बनाया है और आपसे कैसा बना है। और किसी किस्म की कोई मुश्किल होती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में आके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो मैं यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ अपने डिज़ाइन को स्लिप नॉट लेते हुए। स्लिप नॉट ले लिया हमने। अगर आप स्लिप नॉट को डायरेक्ट इस हुक के साथ अप्लाई नहीं करना चाहते या आप चाहते हैं कि आपकी नॉट आपके बैक साइड पे डिज़ाइन के आए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्लिप नॉट लेके इसको इधर ऐसे पकड़ेंगे और जहाँ पे हमने अपना डिज़ाइन स्टार्ट करना है वहाँ से हम अपने हुक को इंसर्ट करते हुए और इंसर्ट करके बैक साइड से अपने ये थ्रेड को ग्रिप करते हुए वापस ले आएंगे फ्रंट पे। और फिर हम इससे अपना सिंगल क्रोशे बना लेंगे। इस तरह से ये वाली हुक की जो नॉट है वो पीछे की साइड पे रहती है, बट जो हम फ्रंट पे लेते हैं उसको भी हम लास्ट में सॉर्ट आउट कर देते हैं और कर सकते हैं इजीली। आज के इस डिज़ाइन के लिए मुझे किसी किस्म की बेस रो की ज़रूरत नहीं है, सो हम इजीली इसको बना सकते हैं। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सिंगल क्रोशे के साथ 2 चेन ले लिया हमने। डबल क्रोशे का बल लेना है और बल कुछ लेने के बाद हमें डबल क्रोशे कुछ इतने डिस्टेंस पे लेना है। मैक्सिमम 4 चेन का डिस्टेंस हो तो ही हमारा डिज़ाइन सही से बनेगा, क्योंकि हम जब बनाना स्टार्ट करते हैं, आप एक बार डिज़ाइन में डिस्टेंस ले लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका डिज़ाइन कितने डिस्टेंस पे लूज़ नहीं होता। इस तरह से हमने इसका डबल क्रोशे का बल लिया तो हम क्या करेंगे, 2 चेन ले लेंगे और साथ में इस डबल क्रोशे के क्रॉस में 7 टाइम सिंगल क्रोशे का साथ क्लस्टर स्टिच बनाएंगे। क्लस्टर स्टिच हमें कैसे बनाना है, इस तरह से हुक को अंदर, इस हुक को हमने डबल क्रोशे के क्रॉस में इंसर्ट करते हुए अपना धागा बाहर लाना है। तो हमने डायरेक्ट इसको सिंगल क्रोशे नहीं बनाना, तो क्या करेंगे, हम इसको सिंगल क्रोशे बना के इस तरह से हम अपना स्टिच को इस लूप को हम अपने हुक में इंसर्ट करते जाएंगे। ये 1 टाइम हो गया, 2, 3, 4, 5, 6 एंड ये 7 टाइम हमने इसी तरह से इसको अपने लूप्स को अपने हुक में इकट्ठा करते जाना है। और फिर जब हमारे 7 कंप्लीट हो जाते हैं तो हमने एक बार ही धागे के बल को लेना है और इसको फिर सब में से बाहर लेके आना है। सब में से बाहर लाते ही हम इसको लॉक कर देंगे चेन के साथ कुछ इस तरह से। जब चेन के साथ हम लॉक कर देंगे तो इसके बाद क्या करेंगे, हमें 4 चेन लेनी है। 1, 2, 3 एंड 4 चेन ले ली और बैक पे आ गए। जब बैक पे आ जाते हैं तो ये वाला जो हमारा गैप है इसमें हम इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे। सिंगल क्रोशे किया, फ्रंट पे चले गए। ये जो हमारे पास 4 चेन का लूप बन गया है इसमें हमें 3 सिंगल क्रोशे बनाना है। 1, 2 एंड 3 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद इसके हम क्या करेंगे, सेंटर में एक मोती ऐड करेंगे कुछ इस तरह से। मोती को एक दफ़ा लॉक करेंगे और फिर से 3 टाइम सिंगल क्रोशे लेंगे। 1, 2 एंड 3 इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन बनेगा। 3 टाइम सिंगल क्रोशे इस तरफ और 3 इस तरफ, और सेंटर में हम अपना मोती ऐड करेंगे। आप मोती ऐड नहीं करना चाहते स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे आप पीकॉट भी बना सकते हैं। 2 चेन लेते हुए हम नेक्स्ट सेम इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे। कुछ इस तरह से डिस्टेंस लेंगे हम। आप देख सकते हैं ये हमारा इस तरह से डिस्टेंस बनेगा, जो कि हमने फर्स्ट पे 4 चेन का मैक्सिमम डिस्टेंस लिया है, तो इतना ही हमने डिस्टेंस लेना है और यहीं पे हमारा डिज़ाइन ठीक से बनेगा। डबल क्रोशे लिया, 2 चेन के साथ ही डबल क्रोशे लेने के बाद 2 चेन लिया और साथ में हमें 7 टाइम यहाँ पे सिंगल क्रोशे के साथ क्लस्टर स्टिच बनाना है। 2 चेन, 1, इस फिंगर के साथ हम इस लूप को पकड़ते जाएंगे। 2,
3 4 5 6 एंड 7। हमारे पास 7 लूप्स आ गए। एक बारी बाहर आई, इसको लॉक किया, 4 चेन लिया, 1 2 3 एंड 4। बैक की तरफ से जाते हुए हम ये वाला जो गैप है इसमें इस 4 चेन को हम सिंगल क्रोशे कर देंगे। बहुत ही इजी और आसान डिज़ाइन है और बहुत ही जल्दी बन जाता है। आप कोशिश करिए, इसमें किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं है। हमने सिंगल क्रोशे कर दिया, फ्रंट पे वापस आए, ये जो 4 चेन वाले हमारा लूप बन गया है हमारे पास, इसमें हमने 3 टाइम्स सिंगल क्रोशे करना है। 2 3 सिंगल क्रोशे करने के बाद इस यहाँ पे हमने सेंटर में एक मोती ऐड करना है। आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। इसको लॉक करना है एक बार सिंगल क्रोशे करते हुए, और फिर से हमने 3 सिंगल क्रोशे लेने, 1 2 एंड 3। साथ ही 2 चेन ले लेनी है और फिर डबल क्रोशे लेना है हमने सेम डिस्टेंस पे। डिस्टेंस आप इस तरह से भी डिसाइड कर सकते हैं, कुछ इस तरह से डिस्टेंस बनता है हमारा। इस तरह से यहाँ पे हमारा बहुत लूज़ नहीं होना चाहिए, बहुत टाइट नहीं होना चाहिए। डबल क्रोशे बनाया और फिर से सेम 2 चेन के साथ हमें 7 टाइम क्लस्टर स्टिच बनाना है सिंगल क्रोशे की हेल्प से। कुछ इस तरह से हमारे डिज़ाइन की लुक आएगी। बहुत ही इजी है और बहुत ही नया डिज़ाइन है, और आप इसे इजीली कॉटन थ्रेड से बना सकते हैं, सिल्की थ्रेड की डिफरेंट लेयर्स के साथ बना सकते हैं, दुपट्टे के पल्लू पे बनाएं, बच्चियों के फ्रॉक्स पे बनाएं, कहीं पे भी बनाएं, बहुत खूबसूरत लगता है। मैं इसकी थोड़ी सी फाइनल लुक आपको शो करती हूँ कि कैसा लगता है। आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा और बनाया है और आप इसकी फाइनल लुक देख सकते हैं। बहुत प्यारा लग रहा है डिज़ाइन, बिल्कुल यूनिक डिज़ाइन है, नया डिज़ाइन है। और आप इसमें अरेबिक लुक डिज़ाइन है, जो कि मेरी बहनें रिक्वेस्ट करती हैं अरेबिक डिज़ाइंस बनाएं, तो आप देख सकती हैं। इसकी लुक हम कुछ इस तरह से भी देख सकते हैं। बहुत प्यारा लगता है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, नई नई चीज़ें ट्राई किया कीजिए, मुझसे शेयर किया कीजिए आपसे कैसा बना। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आके आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।